नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा शिरीष का फूल। और यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो शिरीष का फूल निबंध है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और मित्रों, हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है स्कूल व्याख्याता भर्ती में, जो आपके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम दे रखा है उनकी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिरीष का फूल नामक निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात करें आज के पहले प्रश्न की। शिरीष का फूल निबंध किस शैली में लिखा हुआ है? शिरीष का फूल निबंध किस शैली में लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ललित शैली में। मित्रों, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो शिरीष का फूल निबंध है, ये ललित निबंध शैली में लिखा हुआ है और यह एक व्यक्तिपरक और विचारपरक निबंध है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। शिरीष का फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? शिरीष का फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कल्पलता से। और मित्रों, याद रखिएगा कि कल्पलता जो निबंध है, ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। और आपको बता दें कि जो कल्पलता निबंध है, एक तो कल्पलता निबंध, और इसे फिर से सोचने की आवश्यकता। ये वाला जो निबंध है ये कुटज में संग्रहित है। और शिरीष का फूल निबंध के अगर प्रकाशन की बात करें तो 1951। और इसमें अगर निबंधों की बात की जाए कि जो कल्पलता निबंध संग्रह, इसमें कुल कितने निबंध है? तो फिर इसका सही उत्तर होगा 21 निबंध। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कल्पलता निबंध संग्रह में कुल कितने निबंध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 21 निबंध। अगला प्रश्न, जहां बैठ के ये निबंध लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं अनेक पेड़ है, यहाँ किसके पेड़ों की चर्चा की जा रही है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जहां बैठ के ये निबंध लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। तो यानी अनेक पेड़ है, तो यहाँ किसके पेड़ों की चर्चा की जा रही है? शिरीष के पेड़ों की। अगला प्रश्न, धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, यहाँ रेखांकित पद का क्या अर्थ है? कि धरित्री निर्धूम यानी बिना धुआं के अग्निकुंड बनी हुई थी, तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है निर्धूम, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बिना धुआं के, यानी धुआं रहित। और मित्रों, यहाँ से दूसरा प्रश्न अब ये बनता है कि यहाँ पर कवि ने किस महीने का वर्णन किया है? कि धरित्री किस महीने में निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी? तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा जेठ के महीने में। यानी अब जो ज्येष्ठ का महीना है उसमें धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी। अगला प्रश्न, लेखक शिरीष के साथ आरग्धवध यानी आरग्धवध की तुलना क्यों नहीं की जा सकती? यानी लेकिन शिरीष के साथ आरग्धवध की तुलना नहीं की जा सकती, क्यों? यानी जो आरग्धवध यानी अम्लतास का जो पेड़ है उसकी तुलना शिरीष के पेड़ से नहीं की जा सकती, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा कि वह 15 दिन तक ही फूलता है। एक तो कर्णिकार और एक आरग्धवध यानी अम्लतास के जो फूल हैं वो मात्र 10-15 दिन तक ही फूला करते हैं, इसलिए कभी इनकी तुलना आरग्धवध से नहीं करता है। अगला प्रश्न, 10 दिन फूला फूल के 10 दिन यानी दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलास, पंक्ति किसकी है? यानी दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलास, तो यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। मित्रों, कबीरदास को जो पलास का पेड़ है उसकी तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। अगला प्रश्न, ऐसे दुमदारों से लंडूरे भले, कथन का क्या अर्थ है? यानी ऐसे दुमदारों से लंडूरे भले
इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा अवगुण से युक्त साधन संपन्न लोगों से साधनहीन अच्छे हैं। यानी वे लोग अच्छे हैं जिनके पास साधन नहीं है लेकिन उनमें गुण हैं, और वे लोग जिनके पास अवगुणों की कोई कमी नहीं है, साधन संपन्न खूब है, यानी वो साधन संपन्न है लेकिन उनमें अवगुण हैं, तो इससे अच्छा तो वही है जिनके पास भले साधन न हो लेकिन उनके विचार अच्छे हैं। अगला प्रश्न, शिरीष का फूल कब लहक उठता है? शिरीष का फूल कब लहक उठता है? तो इसका सही उत्तर होगा बसंत के आगमन के साथ। अगला प्रश्न, किस वृक्ष को लेखक ने कालजयी अवधूत कहा है? किस वृक्ष को लेखक ने कालजयी अवधूत कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिरीष के वृक्ष को। अगला प्रश्न, मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले, कथन में क्या भाव है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा ले, कथन में क्या भाव है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यंग्य का भाव। यानी कवि यहाँ पर जो मोटे मोटे शरीर वाले जो लोग हैं उन पर व्यंग्य कर रहा है कि जो शिरीष का पुल है, वो शिरीष का जो वृक्ष होता है उसकी जो डालियाँ हैं वो इतनी नाजुक होती हैं कि उस पर जो भारी भरकम शरीर वाले हैं वो उनके शरीर का वजन, यानी उनका शरीर का जो वजन है वो नहीं झेल सकता। इसलिए कवि ने व्यंग्य किया है कि ऐसे ऐसे मोटे व्यक्ति चाहे लोहे का पेड़ बनवा ले। अगला प्रश्न, किस फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है? किस फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शिरीष का फूल। अगला प्रश्न, पदम सहेतो भ्रमरस्य पैलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिणान। यानी पदम सहेत भ्रमरस्य पैलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिणाम किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास की। मित्रों याद रखिएगा कि कालिदास ने यानी संस्कृत साहित्य में या फिर कालिदास ने शिरीष का जो फूल है इसे बहुत कोमल माना है, और उनके अनुसार कालिदास ने ये बात शुरू में ही प्रचार कर दी थी कि शिरीष के जो पुष्प हैं वो इतने कोमल होते हैं कि वो केवल भंवरों के पैरों का वजन ही या उनके पैरों का दबाव ही सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न, किसे देखकर कवि को उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर बाहर नहीं निकाल देते तब तक जमे रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शिरीष के फूलों को देख करके। मित्रों याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार शिरीष के जो फूल है एक बार आ जाने के बाद में तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ते जब तक नए फूल आकर के उनको धक्का मार करके नहीं निकाल देते। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ देश के नेताओं की ओर उन्होंने व्यंग्य किया है कि उस आज के ज़माने के जो नेता है वो ज़माने का रुख देख करके, यानी ज़माने की जो हवा है, ज़माने का जो चलन है उसको देख करके नहीं चलते, और जब तक नई पीढ़ी के जो युवा नेता है आकर उनको धक्का नहीं मारते तब तक वो सत्ता से चिपके रहते हैं। तो मित्रों एक तो यहाँ शिरीष के फूलों को देखकर कवि ने ये कहा, दूसरा अगर यहाँ से आपसे भाव पूछ लिया जाए कि इस पंक्ति में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है तो व्यंग्यार्थ भाव। अगला प्रश्न, जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य कौन कौन से हैं? कि जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जरा और मृत्यु, यानी बुढ़ापा और मृत्यु। ये जगत के अति प्रमाणित और परिचित सत्य हैं। अगला प्रश्न,
धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, और जो बरा सो बुताना। पंक्ति के रचनाकार कौन है? यानी धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो जरा, जो फरा सो जरा, और जो बरा सो बुताना। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। मित्रों, इस पंक्ति के माध्यम से भी तुलसीदास यही कहना चाहते हैं कि इस संसार में जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि संसार में जो फला है उसे एक दिन झड़ना पड़ेगा, और जो इस संसार में आया है उसे एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना भी पड़ेगा। अगला प्रश्न, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे कथन से लेखक ने क्या प्रतिपादित किया है? कि आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे कथन से लेखक ने क्या प्रतिपादित किया है? तो मित्रों, इस कथन से लेखक ने 3 प्रकार की जो बातें हैं वो कही है। सबसे पहला, परिवर्तन ही जीवन है, यानी समय के अनुसार व्यक्ति को परिवर्तन करते रहना चाहिए। दूसरी बात करें तो बुढ़ापा और मृत्यु जगत के अति प्रमाणित सत्य हैं। और तीसरी बात करें तो जमाने का रुख पहचानना ही जीवन है, यानी समय देख करके अपने आप को समयानुसार बदल लेना ही वास्तविक जीवन है। अगला प्रश्न, अवधूत का क्या अर्थ है? अवधूत का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति ने विषय वासनाओं को त्याग दिया है और वह इनसे ऊपर उठ चुका है, उस व्यक्ति को अवधूत यानी त्यागी सन्यासी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, नए ऊधों का लेना, नए माधो को देना। उक्ति के माध्यम से लेखक ने शिरीष की किन विशेषताओं को रेखांकित किया है? तो मित्रों, यहाँ पर नए ऊधों को लेना, नए माधो को देना जो लोकोक्ति, इसके माध्यम से लेखक ने शिरीष की मुख्य रूप से 3 विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता कि शिरीष का वृक्ष भीषण गर्मी में भी पनप जाता है, यानी यह जीवन में आने वाली जितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से बिल्कुल नहीं घबराता, और इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि जेठ के महीने में धरती पूरी तरह से निर्धूम अग्निकुंड की तरह तपती रहती है, उसमें भी इसकी जड़ें न जाने धरती के अंदर से कहाँ से रस खींच करके अपने पत्तों तक, फूलों तक पहुंचाती रहती है। दूसरी बात करें तो ये वायुमंडल से रस खींच लेता है। और तीसरी बात, भयंकर यानी भयंकर से भयंकर गर्मी में भी ये लहलहाता रहता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते हैं। पंक्ति में हजरत शब्द किसके लिए आया है? कि तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते हैं। पंक्ति में हजरत शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा शिरीष के वृक्षों के लिए। अगला प्रश्न, शिरीष की किन विशेषताओं के आधार पर लेखक ने कबीर की तुलना शिरीष से की है? कि शिरीष की वे कौन सी विशेषताएं थी जिसके आधार पर लेखक ने कबीर की तुलना भी शिरीष के वृक्ष से कर दी है? तो मित्रों, सबसे पहली विशेषता मस्त और बेपरवाह है। जिस प्रकार शिरीष का वृक्ष बहुत तेज गर्मी के दिनों में, लू के दिनों में भी मस्त और बेपरवाह फलता रहता है, ठीक उसी प्रकार कबीरदास थे। दूसरी, भीषण गर्मी व प्रचंड गर्मी में भी ये बने रहता है। और मादकता व सरसता ये इसके जीवन की सबसे विशेषता है, तो सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक उसी प्रकार की विशेषता कबीरदास की रही है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, किसने कहा कि एक कवि ब्रह्मा है जिसने वेदों को दिया, दूसरा कवि वाल्मीकि था जिसने रामायण को दिया, तीसरा कवि वेदव्यास थे
जिसने महाभारत को दिया। इसके अतिरिक्त अगर कोई कवि होने का दावा करे तो मैं उसके सिर पर बायां चरण रखती हूँ। यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाट राजा की प्रिया विज्जिका देवी ने, यानी वज्जिका देवी ने। मित्रों, अब यहाँ से एक दो प्रश्न बनेगा कि कर्नाट राजा की प्रिया ने कितने कवि माने हैं? 3 कवि। कौन कौन से? ब्रह्मा, वाल्मीकि और वेदव्यास। और उन्होंने ये कहा कि मैं, या फिर दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसने कहा, यानी किसके अनुसार 3 ही कवि हैं? तो कर्नाट राजा की प्रिया वज्जिका देवी। और वह कौन सा पैर उसके सिर पर रखने को कहती है? तो बायां पैर। अगला प्रश्न, लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनने को कहा है? लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनने को कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा फक्कड़ बनने को। अगला प्रश्न, राजोद्यान का सिंह कितना भी अब्रभेदी क्यों न हो? यानी राजोद्यान का सिंह द्वार, मित्रों यहाँ पर द्वार शब्द छूट गया है, कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न, शिरीष के फूल जैसी अनासक्ति किस आधुनिक कवि में थी? शिरीष के फूल जैसी अनासक्ति किस आधुनिक कवि में थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत में। अगला प्रश्न, शिरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका है, यहाँ लेखक ने किसका उल्लेख किया है? या फिर यहाँ लेखक ने बूढ़ा किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, हाय वह अवधूत कहाँ, लेखक ने यहाँ किसकी ओर संकेत किया है? हाय वह अवधूत कहाँ, तो लेखक ने यहाँ किसकी ओर संकेत किया है? या फिर लेखक ने यहाँ अवधूत किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, काल के कोड़ों की मार से कौन बच सका है? काल के कोड़ों की मार से कौन बच सका है? तो इसका सही उत्तर होगा जो गतिशील रहे, अर्थात समय अनुसार जो अपने आप को बदल ले और समय के अनुसार जो अपन गतिशील रहता है, वही काल के कोड़ों की मार से बच सकता है। अगला प्रश्न, न ऊधो का लेना न माधो को देना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी से कोई लेना देना नहीं रखना। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं को चुनौती देने वाले प्रथम आलोचक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं को चुनौती देने वाले प्रथम आलोचक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान को। और मित्रों, अब बात करें अगले प्रश्न की, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1907 ईस्वी को आरत दुबे का छपरा, बलिया जिला उत्तर प्रदेश में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।